तुम भी पूछिए ना बाबा। बाबा हमारे मन में एको प्रश्न आई जो न तंत्र व्यवस्था ते कोनो स्थूल शरीर माध्यम ते सीजन विध्वंस हो सकी सृष्टि में अगर हो सकी तो वो दिख सकी घटना रूप में सृष्टि में ये प्रश्न आ छे। तो तुम का करी सृजन करी कि विध्वंस हमारे मन में प्रश्न आई बाबा तुम्हारे मन में प्रश्न बहुत अच्छा है ये बात बात आई वहाँ आई इधर से आई कि क्या किया प्रश्न पता है नहीं समझ पाई ये प्रश्न तुम्हार नहीं समझ पाई गहरा प्रश्न है फिर हमें बताई पुनः बोधी बाबा हाँ हमारे मन में तुम समझ गए इसकी ले लो माइक बता दो रिपीट कर दो आयशा के लिए टेकचंद का प्रश्न है कि क्या इस सृष्टि में किसी शरीर के माध्यम से सृजन या विध्वंस हो सकता है? यदि हो सकता है तो वो घटना रूप में कैसे परिलक्षित होगा? कैसे हम उसको जान पाएंगे कि शरीर के माध्यम से सृजन भी हो रहा है और विध्वंस भी हो रहा है? हम उस व्यक्ति को कैसे पहचान सकते हैं? साधारण प्रश्न यही है ना? हाँ, यही प्रश्न है। तंत्र व्यवस्था के अनुसार हम उसको कैसे समझ सकते हैं? So the question that he posed is, being in the physical body and with reference to the tantric system that we are in now with Tantra Sadhana, is it possible for creation and destruction to happen in the physical realm? And how can people understand it with reference to Tantra Sadhana? ये क्वेश्चन ही दूसरी गैलेक्सी से आ रहा है ये उसी का क्वेश्चन है गुरुदेव शेर की सवारी वाले का जी गुरुदेव इसका उत्तर प्रश्न करने वाले को पता है है पूछी 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 The पता person है who's posed the question knows the answer to this question. बाबा हाँ इमा हाँ ई आ रही हाँ आमी प्रश्न ई कारण पूछी तो सब जान ली तुम्हार मुख ते जो मुखार बिंदु ते जो शब्द कोश निकली वो सब स्मृति रूप में बन आई। प्रश्न को आप बना दीजिए संतुलित दर्शक पूरा प्रश्न नहीं समझ पा रहे बहुत सरल शब्दों में स्वामी टेकचंद जी का प्रश्न है कि क्या इस भौतिक शरीर में रहते हुए हम सृजन और विध्वंस कर सकते हैं? अब शब्द तो केवल सृजन और विध्वंस है, लेकिन उनके पीछे इनका आश्रय है क्या हम वह परिणाम तंत्र के माध्यम से किसी भी अन्य गैलेक्सी पे अन्य लोक पे वो चीज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं तंत्र के माध्यम से? यह प्रश्न है। इसका उत्तर इनके लिए एक लाइन में है। इस पूरी सृष्टि में सृजन और विध्वंस किसी के अधिकार क्षेत्र में नहीं, केवल शिव के अलावा। और शिव ही विभिन्न आयामों में विभिन्न माध्यमों से ये सृजन और विध्वंस मात्र शक्ति के साथ मिलकर करते रहते हैं। शिव की जो शक्ति है वह शक्ति ही सृजन
और विध्वंस करती रहती है, जिसे माँ कहते हैं। बाकी सब माध्यम है, साधन है। Guruji answered the question in one sentence that this can only be done by Shiva himself. Že to, All the rest, everything else are only mediums. We can only be mediums. Anybody can only be medium. my, Okay, the question was very simple, Eri. He asked, can they, through this physical body, we can create and destroy? When his question was create and destroy, means in any part of the galaxy. ta otázka, Gurudev explained that it can be done only by Shiva, no one Gurudev else. říkal, že toto dělá pouze Shiva, ne my. My And jsme pouhými that's nástroji. happening everywhere where Shiva and Shakti, the reflection of it is executing it. And individuals could at best be an instrument to the process. That's Je to